नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी और कांग्रेस के बीच अंदर ही अंदर कोई बातचीत चल रही है? क्या अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस ने यह कहा है कि हम उस विचारधारा के समर्थक हैं जो गांधी को मानती है, और प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के हर कार्यक्रम के जब स्टेज का बैकग्राउंड देखिएगा तो महात्मा गांधी की तस्वीरें लगा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक दूसरे को टटोल रहे हैं कि क्या यह गठबंधन हो जाता है, और क्या अगर पीके और कांग्रेस के गठबंधन की आशंका को देखते हुए अचानक से तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम एग्रेसिव होकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यह इसलिए क्योंकि आप देखिए कि पिछले 2-3 दिनों में अचानक बिना उकसावे के आरजेडी के नेता मुसलमानों के पक्ष में कुछ जोर शोर से बोलने लगे। तेजस्वी यादव की भाषा देखिए, राबड़ी देवी की भाषा देखिए, वो दोनों कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, एक एक मुसलमान के पीछे 5-5 हिंदू खड़ा रहेगा। कौन लड़ने लड़ाने की बात कर रहा है? कहां जंग होने जा रही है? कौन किसको कहां से भगा रहा है? किसी को नहीं पता। लेकिन अचानक ये आरजेडी के नेताओं को क्या हो गया? अचानक वो इतने ज्यादा मुस्लिम परस्त क्यों हो रहे हैं? यकीन न हो तो आप बयान सुनिए। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी, कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है ये। हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। क्या बात है। रणनीतिक जानकार ये कहते हैं कि आरजेडी को यह आशंका है कि अगर सीटों पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ बातचीत कर सकती। वैसे भी बिहार कांग्रेस का एक बड़ा तबका वर्षों से यह चाहता रहा है कि आरजेडी से अलग उसका कोई एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र पहचान बने। बिहार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जब तक कांग्रेस लड़ेगी नहीं तब तक जीतेगी कैसे, और जब तक जीतेगी नहीं तब तक सरकार बनाएगी कैसे। आरजेडी के साथ लगातार कई चुनाव लड़ने के बाद हमें सिर्फ एक चीज मिला है, वो है हार। लगातार हार रहे हैं, तो जब तक कोई कॉम्बिनेशन नहीं बदलेगा बिहार में, हो सकता है कि कल को कांग्रेस और प्रशांत किशोर के साथ कुछ दूसरी पार्टियां भी आ जाए जो कि आरजेडी या बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती हैं। जब तक कोई तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं और कॉम्बिनेशन मजबूत नहीं होगा, तब तक बिहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। मौजूदा सामाजिक समीकरण के हिसाब से एनडीए बनाम आरजेडी जो है वो लगातार वो एनडीए के पक्ष में है, और जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, इस बात की आशंका कम है कि आरजेडी जीत सकती है। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर आरजेडी जीत नहीं सकती तो अगर हम आरजेडी से अलग लड़े तो यह फायदा होगा या नुकसान। कांग्रेस का आकलन यह है कि मुसलमानों का एक तबका हमें वोट देगा। कांग्रेस का आकलन यह है कि सवर्ण बिरादरी का एक तबका हमें वोट देगा। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि दलित का एक तबके का वोट हमें मिलेगा। तो अगर दलित, मुस्लिम और सवर्ण का ये कॉम्बिनेशन बन गया बिहार में, और अगर हमारे पक्ष में बन गया, तो फिर आगे के लिए राह आसान हो जाएगी। आरजेडी के पास बच क्या जाएगा? बचे खुचे यादव और बचे खुचे मुसलमान, जो कि नीतीश कुमार और कांग्रेस पीके गठबंधन से जो बचेंगे वो। इस हालत में आरजेडी निरंतर कमजोर होती चली जाएगी, और कांग्रेस का आकलन यह है कि लालू यादव अगर नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे आपसी पारिवारिक कलह आरजेडी के अंदर इतना हो जाएगा कि उस पारिवारिक कलह के भार से स्वयं आरजेडी बिखर जाएगी। और वैसे में उस वक्त जनता जो है विकल्प देखेगी
कांग्रेस पीके गठबंधन को या जन स्वराज कांग्रेस गठबंधन को। बिहार कांग्रेस के कई नेताओं को लगता है कि हम सत्ता में आ सकते हैं, अपने दम पर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, 2-4-5 साल का वक्त देना पड़ेगा ताकि जगह जगह संगठन मजबूत हो। और अगर पीके जैसा रणनीतिकार हमारे साथ जुड़ गया तो आने वाले वक्त में बिहार में कांग्रेस मजबूत हो सकती है। आपको क्या लगता है, बिहार में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? पीके के साथ अगर गठबंधन हो गया और उसमें 1-2 दलित पार्टियां अगर आ गई, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ गई, या समझिए कि मुकेश सहनी की पार्टी आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई और विकल्प भी देख रही है, या जो वर्षों से होता है कांग्रेस आरजेडी गठबंधन एक तरफ, एक आध पार्टी और बाकी सारी पार्टियों के साथ एनडीए गठबंधन, अगर इन दोनों मोर्चों पर ही सिर्फ चुनाव होना है तो फिर पिछले 25 साल से जो चुनाव हो रहा है लगभग वही परिणाम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आएंगे। बिहार में क्या परिवर्तन की आहट आपको सुनाई दे रही है? लोग अगर नीतीश कुमार से नाराज हैं तो क्या वो लालू राज की वापसी करेंगे, क्या आरजेडी को वोट देंगे, या वैसे लोग किसी तीसरे विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? आप अपना कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नमस्कार। ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है? क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा।